18 सालों से ये अमानत मेरे साथ थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये उसके हाथों में जाए जिसकी अमानत है। अकरम अंकल, मैं ये अमानत नहीं ले सकता। स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए इसे ढूंढा है और वक्त आने पर ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। जैसे ही अकरम के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसका फोन बजने लगा। हेलो। फोन उठाने के बाद अकरम के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। ठीक है, देखता हूं मैं। टाइगर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें लंच अकेले ही करना पड़ेगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है और उसे सेटल करने जाना है। लेकिन तुम मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो। हाँ, इसे तुम मेरी तरफ से अपने बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझो। मैं समझ गया, अब जाइए अपना काम कीजिए और इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू इन एडवांस। ठीक है टाइगर, हम जल्दी साथ में लंच करेंगे, ओके? यही बोलते हुए अकरम उस कमरे से निकल गया। अभिनव की नजर उस छोटे से बॉक्स पर अटकी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल दिया। लंच में हर वैरायटी का खाना था, लेकिन अकरम का ऐसे जल्दबाजी में वहां से चले जाना अभिनव के लिए चिंता का विषय बन गया था। पता नहीं अकरम अंकल को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा मैटर हो और आसानी से वो उसे सॉल्व कर ले। अपना लंच खत्म करने के बाद अभिनव अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला, वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर अभिनव का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स में एक कैप्सूल थी। उसे देखकर अभिनव के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। क्या है ये? क्या ये सच में कोई दवाई है? क्या सच में इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन ये कोई जड़ी बूटी वाली पिल की तरह लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अकरम अंकल को किसी ने बेवकूफ बना दिया हो? अभिनव ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। उसने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कैप्सूल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। वो एकाएक चौंक गया। हालांकि अकरम उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर भी अभिनव को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने ये पिल तो ले ली थी, लेकिन कहीं अब अभिनव मर तो नहीं जाएगा कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते अभिनव बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो लगभग रात हो गई थी। अभिनव ने आंख खोली थी कि तभी अचानक से उसे तेज बदबू आने लगी। इस समय उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो गए थे और उनमें से भी बदबू आ रही थी। वो काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। अभिनव के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम चला गया। अपने शरीर को अच्छे से साफ करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। नए कपड़े पहनकर वो बाथरूम से बाहर आए। बेहोश होने के बाद जिस जगह पर वो गिरा, उस जगह पर येलोइश कलर का लिक्विड जम गया था। वहां से और भी ज्यादा बदबू आ रही थी और उसे साफ करने में अभिनव को और आधा घंटा लगा। अकरम अंकल को किसी ने बेवकूफ़ी बनाया है। ताकत वाकत तो छोड़ो, दर्द अलग दे दिया है। ऊपर से ये बदबू। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। जैसे ही कमरे की सफाई हुई, वैसे ही अनन्या और हरदेव घर आ गए। अच्छी शॉपिंग होगी ना आज, है ना? और टाइम पर भी हो गए, एकदम टाइम पर। तुमने खाना बना दिया? दरअसल मुझे काम था तो मैं खाना नहीं बना पाया। मैं सोचता था क्यों नहीं आज हम बाहर खाना खाने चल रहे हैं। अच्छा, आज से पहले तो ऐसे बहाने सुनने को मिले नहीं थे। अरे सारा दिन घर पर रहते हो, काम धाम करने का कुछ है नहीं? लगता नहीं आजकल साहबजादे कुछ ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। अनन्या को भी अभिनव की बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ दिनों से अभिनव का बदला रूप देखकर अनन्या अभिनव से चिढ़ नहीं सकती थी। इसलिए अनन्या ने कहा,
एक्चुअली दादाजी, मैं भी सोच रही थी कुछ दिनों से क्यों ना हम खाना खाने बाहर चले। अनन्या की इस हरकत से अभिनव को समझ आ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। अभिनव का दिल गार्डन गार्डन हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।